हे गाइस, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं मिलकर बहुत ही बढ़िया सा विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की, जो बहुत ही क्विक एंड इजी है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ना ही इसमें आपको गाजर को कद्दूकस वगैरह करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आज हम गाजर का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी गाजरों को यहाँ पर हमने छील लिया है। तो ये हमारी 5 से 6 गाजर हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5 गाजर हैं। और ये अगर हम वेट की बात करें तो ये आधा किलो के करीबन ही हमारी गाजर थी। इन सभी को हमने कट कर लिया है छोटा छोटा सा, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये जो हमारा आज का गाजर का हलवा है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि क्विक हम हलवा आज बनाएंगे। और अगर वैसे नॉर्मल अब गाजर के हलवे की बात करें तो उससे में बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो गाजर का हलवा है, ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने गाजरों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे, इनको अच्छे से बारीक सा पीस लेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से ये हमारी पीसकर गाजर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो गाजर है, आप थोड़े थोड़े करके बैचेस में ही पीसना। एक साथ अगर हम गाजर को एक साथ डाल देते हैं जार में, तो ये हमारा जो जार है वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाता। तो हमने इसको बैचेस में करके पीस लिया है। तो सारी गाजरें हमारी पीस करके देख लिए तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन गाजरों को भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच आप कह सकते हैं देसी घी, जो हमारी खाने वाली जो नॉर्मल स्पून होती है, वो हमने लिया है। बहुत ज़्यादा घी इसमें हमने नहीं डाला है अभी, तो थोड़ा सा घी हमने यहाँ पर ऐड करा है। और हम अब इस घी में इन गाजरों को अच्छे से भून लेंगे। ये सारी गाजर जो है, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इनको हम अच्छे से भूनेंगे। तो इससे क्या होगा, जो इन गाजरों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है जब हम इसे देसी घी के अंदर हम अच्छे से भूनते हैं। तो ये जो तरीका है आज का गाजर के हलवे का, ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं अलग है। अगर आप नॉर्मल गाजर के हलवे जो बनाते हैं, उसका जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। अब हम इसमें 1 गिलास उबला हुआ दूध डालेंगे। ये जो हमारा मिल्क है वो हमारा 1 गिलास है। 5 हमारी गाजर थी और उसमें 1 गिलास हमारा मिल्क काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास भर के इसके अंदर दूध डाल दिया है। और ये जो गाजर हैं, इस सारे ही मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तब तक ये आराम से हम इसको चलाएंगे, धीरे धीरे बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे और इसको लिड कवर करके ढककर रख देंगे। अब यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से हमने यहाँ पर अखरोट लिए हैं। इन सभी को हम छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम गाजर के हलवे में डालेंगे। तो इतने हमारा जो गाजर हैं वो वहाँ पर गल रही हैं, तो इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सारे हम ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे करके कट कर लेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करना। तो यहाँ पर हमने बीच बीच में इस गाजर के हलवे को चेक करते रहेंगे कि हमारा जो गाजर हैं वो अच्छे से गल पाई हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो दूध की क्वांटिटी थी इसके अंदर वो थोड़ी सी लेस होने लगी है। जो हमारी गाजर हैं वो दूध को एब्जॉर्ब करने लगी हैं यहाँ पर। तो अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ऐसा नहीं है हमें बार बार इसे चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चेक करते रहेंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहना, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो जो गाजर हैं वो नीचे से लग जाती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुली होकर इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये सारे हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे इन्हें हमने कट कर लिया था। तो आगे अब हम क्या करेंगे, इनको हम भून लेंगे। इतने हम इन्हें थोड़े से घी में हम इनको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा भूनना होगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे ड्राई नट्स हैं सारे, इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है जब हम किसी भी चीज़ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भून कर डालते हैं। तो आप भी इनको थोड़ा सी घी में इनको अच्छे से भून लेना। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीबन यहाँ पर देसी घी डाला है। अब यहाँ पर हम सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम भूनेंगे। तो आप जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो मीडियम रखना, अदरवाइज़ क्या होता है, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ये बहुत जल्दी से जलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको धीरे धीरे करके भून लेंगे। साइड में हमारा गाजर का हलवा भी बन रहा है, मतलब गाजर हमारी गल रही हैं, साइड में हम इन ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ भून रहे हैं। तो हमारा सारा ही काम लगातार चलता रहेगा और ये जो हलवा है बहुत जल्दी से बनकर हमारा तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको हलवा भी बीच में चेक करके दिखाती रहूँगी कि हमारा जो हलवा है कितना हमारा अभी बना हुआ है, कितना हमारा मतलब प्रोसेस इसका कितना हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ा सा और लेस होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर इन्हें अच्छे से भूनते हुए चलाते हुए भूनेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें इलायची का जो पाउडर होता है वो डालें। इलायची के पाउडर से हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है, तो आप इलायची के पाउडर को स्किप ना करें, यहाँ पर आप इलायची के पाउडर को ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने आधा कटोरी के करीबन हमने चीनी को डाला है। आधा कटोरी जो चीनी का रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ये कम रहेगा ना ही ये ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप आधा कटोरी चीनी को डाल लें। अब ये जो हमारी चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लगातार आप इसे चलाते रहें। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हलवा है जब ये लास्ट स्टेज पर बनकर तैयार होने लगता है तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मावा डालते हैं। ये हमारा फ्रेश घर का बनाया हुआ मावा है। अभी ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब ये इसके अंदर हम डालेंगे तो ये सारा ही मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर और ये बहुत अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा हलवे के अंदर। अगर आपके पास मावा नहीं हो, अगर आपको हलवा बनाना हो फिर भी, तो यहाँ पर आप मावे की जगह पर 5 से 6 चम्मच आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से भी हलवे के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा जो हलवा है काफ़ी अच्छा देखने में लगने लगा है, लेकिन अभी ये डन नहीं हुआ है, अभी तो इसके अंदर टाइम बहुत लगेगा। तो देखिए ये हमारा हलवा है वो हमारी कढ़ाई की जो तली है उसको इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अब आप लगातार इसको जब चलाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से ये आपस में बाइंड होना एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पूरे प्रोसेस में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंड में ये हमारा काफ़ी अच्छा सा एक जो बाइंड हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच हम देसी घी की और ऐड करेंगे, क्योंकि हलवे के अंदर क्या है जितना हम घी डालते हैं उतना ही इसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस होता है। तो आप यहाँ पर भी 2 से 3 चम्मच देसी घी को डाल सकते हैं। तो हलवे में तो कहते हैं कि जितना आप घी डालेंगे उतना ही जो हलवे का टेस्ट है वो और बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हलवा बहुत अच्छे से हमारा बन चुका है। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस अभी रह गया है। अभी हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो भी हमें निकालना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो जो हमारा हलवा है ना वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, उसके अंदर अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा आप निकाल दें। अब यहाँ पर हम जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमने थोड़े से बचा लिए हैं, हम बाद में गार्निश करने के लिए उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपको हलवे का जो टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा और देखने में ये बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा। और ये वाकई में यकीन मानिए कि खाने में भी इतना ही टेस्टी था जितना ही आपको देखने में लग रहा होगा। अब ये हमारा जो गैस की जो फ्लेम है वो हमारी थोड़ी सी यहाँ पर हमने बढ़ा दी है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट ही है। हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार हो ही गया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है यहाँ पर जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा और फिर हम उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो हलवा है मोस्टली बनकर डन हो गया है। और इस हलवे में इतना सिंपल ये प्रोसेस है कि अगर आप नॉर्मल हलवे की बात करें तो वो हम पूरे सीज़न में 1 से 2 बार ही बना पाते हैं, क्योंकि हलवे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी होता है। लेकिन जो आज की मैंने रेसिपी आपके साथ में शेयर करी है, इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप हफ्ते भर में या महीने में तो एक बार हलवा ज़रूर ही बनाएंगे और पूरे विंटर सीज़न आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।